ये चीज मांग रहे हैं। ये चीज मांगने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम जो गाड़ी, पैसा, जॉब, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये सब मांगते होते हैं, ये सब भगवान बहुत इजीली दे देते हैं। ये बहुत इजीली दिया जाता है। जो असली चीज है वो भगवान का प्रेम है मांगना, और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आज हम ये प्रार्थना करते हैं आप सबसे कि जब आप दामोदर अष्टक में भगवान को दीप दिखाएं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान को दीप दिखाएं। हमें भगवान से सेल्फलेस सर्विस करनी है, हमें भगवान को प्रेज करना है ना, और हमें भगवान को जानना है, उनसे प्रेममय संबंध स्थापित करना है। इस तरह से अगर हम समझते हुए भगवान को दीप दिखाते हैं तो उस दीप का अर्थ है, फिर वो अर्थहीन नहीं है। अर्थहीन तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि एक बार की कथा है कि जब एक जोत जल रही थी और एक चूहा उस जोत में जल गया, और वो भगवान के सामने जलने वाला जब जल रहा है, कोई तो फुदकेगा ना, तो वो चूहा फुदक रहा है जोर जोर से। भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने उसे आरती समझ के एक्सेप्ट कर लिया, कि वो सोच रहे हैं कि ये चूहा मेरी आरती उतार रहा है ऐसे फुदक फुदक के। ये भगवान का रूप है, ये भगवान की दयालुता है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो भगवान तो इतने दयालु है, तो अर्थ ही नहीं है आपका अब तक भी किया हुआ जितने सालों से हम लोग दीपदान कर रहे हैं। बट आगे के लिए हम प्रयास करें कि जब हम लैंप ऑफरिंग करें तो हमारा हृदय कुछ इस तरह से बोले कि भगवान आप सर्वाकर्षक है, आप सब कुछ करने वाले हैं, आप ही सृष्टि का पालन, संहार सब कुछ करने वाले हैं, उत्पत्ति, है ना। मैं कुछ नहीं चाह रहा आपसे, थोड़ा सा बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं चाह रहे आपसे, सिर्फ आपके चरणों की शरण चाहिए। और एक्चुअली में देखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ यही है। ऐसे बनिया मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बनिया कभी घाटा नहीं खाते ना प्रभु जी, तो ऐसे बनिया मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। आप भगवान के चरणों की शरण मांग लें, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट है। तो आज हम दीपदान करते हुए इस तरह से कुछ मांगेंगे। और दामोदर लीला का आप सबको पता है, भगवान ने मैया को रस्सी से बांधा था, क्योंकि मैया का माखन चुराया था भगवान ने, बहुत शैतानी कर रहे थे भगवान, और अंत में भगवान नहीं बंध रहे थे, हर बार 2 उंगली की रस्सी छोटी रह जाती थी, और लास्ट में फिर पता लगता है, आचार्य बताते हैं, ये 2 उंगली है भक्त का प्रयास और फिर भगवान की कृपा। भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, भक्त प्रयास करेगा तो भगवान उतनी ही कृपा करते जाएंगे, इस तरह से। और फिर भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया था। कुबेर के पुत्र वृक्ष के रूप में नंद महाराज के घर में आंगन में खड़े हुए थे और उनका उद्धार किया था। इस तरह से दीपदान का महोत्सव चालू हुआ, क्योंकि शाम का टाइम था जब वो पेड़ गिरे थे, अंधेरा था चारों तरफ, सभी लोगों को बहुत जोर से पेड़ गिरने की आवाज आई, सभी भागे आए ब्रजवासी, साथ में यशोदा मैया भी आई, नंद बाबा भी आए, और सबने देखा कि कृष्ण को कुछ चोट तो नहीं लग गया। तो सब देख रहे हैं दीप जला जला के। उस टाइम पे हमारी इस तरह से इलेक्ट्रिक नहीं होती थी ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो दीप जला जला के पहले अपना चेहरा दिखाते हैं हम कि भगवान मैं प्रेजेंट हूँ, मैं आ गई। फिर हम भगवान का चेहरा देखते हैं कि भगवान आप कितने सर्वाकर्षक हैं। इस तरह से हम भगवान को दीपदान करेंगे आगे के लिए। हरे कृष्ण।